क्यों करना चाहते हैं या किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर आज आप ये सीखना चाहते हैं कि गोल सेटिंग बेहतर तरीके से कैसे की जाती है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि गोल सेटिंग का जिंदगी में कितना बड़ा रोल है, कितना अहम रोल है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूंगा। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियों में मानी जाती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे हुआ। जब वहां से कुछ बच्चे पास आउट हुए तो उनसे एक चीज पूछी गई कि जितने भी लोग पास आउट हो रहे हैं, आप लोगों के मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो और आप मेरी बातों को अच्छे से सुन पाए। यस जी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे में जो बच्चे पास आउट हुए उन स्टूडेंट से ये पूछा गया कि कितने लोगों ने अपनी डायरी में अपने गोल लिखे हुए हैं या कितने लोगों के पास अपने गोल हैं। आपको मैं बता दूं, केवल 3% लोग ऐसे थे, 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास अपने गोल थे और उन्होंने उन गोल्स को डायरी में लिखा हुआ था। उन्होंने उन गोल्स को एक एक करके अपनी डायरी में लिखा हुआ था। बाकी के 3%, बाकी के 13% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल तो थे, लेकिन उन्होंने कभी उन गोल्स के बारे में किसी से बात नहीं की, उन्होंने कभी उन्हें अपनी डायरी में नहीं लिखा, बस उनके पास गोल थे। यानी उन्होंने सिर्फ चीजें सोची हुई थी, लेकिन उन्हें कहीं पे भी उन्होंने लिखा नहीं था, किसी से डिस्कस नहीं किया था। 84%, 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं थे, जिन्होंने कोई गोल कभी बनाए ही नहीं। और ये एक बहुत कड़वा सच है। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी में झांक के देखें, आज आप में से, आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए लोगों में से भी 90% लोग वो होंगे जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी कोई गोल बनाए ही नहीं होंगे। अब इसे बहुत सारे लोग सोचेंगे, सर गोल बनाने से क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं उनसे जब पूछता हूँ कि इस मंथ का क्या गोल है, आप किस गोल पे काम कर रहे हैं, सर मैं काम कर रहा हूँ, सर मेरा हो रहा है, सर मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार इन चीजों की क्या जरूरत है, जब मैं काम कर रहा हूं, मुझे काम करना आता है, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है। मैं आपको उसी सर्वे का रिजल्ट बता रहा हूं कि जब 10 साल बाद उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में जब पता लगाया गया, तो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वो जो 3% लोग अपनी जिंदगी में पैसा कमा रहे थे, वो उन बाकी 97% लोगों की टोटल इनकम का 10 गुना पैसा सिर्फ वो 3% लोग कमा रहे थे जिनके पास अपनी जिंदगी में गोल थे। बिना गोल के जिंदगी बिताना, बिना ड्रीम्स के जिंदगी बिताना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि गोल पोस्ट कहाँ है, आपको गोल कहाँ करना है। तो आप बताइए कि उस खेल को खेलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप जिंदगी में कोई गोल बना लेते हैं तो आप चीजों को चेंज करने लगते हैं, और जब आप गोल नहीं बनाते हैं तो चीजें सिर्फ रन कर रही होती हैं, आप सिर्फ चीजें कर रहे होते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जब आपके पास गोल होते हैं तो आप चीजों को चेंज करते हैं, वहीं जब आपके पास कोई गोल नहीं होता तो आप चीजों को रन करते हैं। आप जब बिजनेस को चेंज करते हुए करेंगे, आप बहुत जल्दी से कामयाब होंगे। और आप अगर बिजनेस को नॉर्मल रन करने की तरह नॉर्मल करेंगे तो आप कभी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ में आपको किसी ना किसी चीज के पीछे पागलों की तरह पड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके पास गोल का होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोगों को तो एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता कि गोल होते क्या है। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल का मतलब, कभी कोई गाड़ी देखी, हमें पसंद आई, मेरा गोल है मैं ये कार खरीदूंगा, है ना। हमने कोई बाइक देखी, हमें अच्छी लगी, अगर मैंने अपना गोल ले लिया कि मैं ये बाइक खरीदूंगा। ये गोल नहीं होते। आज आपको समझना पड़ेगा, लाइफ में 3 चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखिए। एक विश, एक ड्रीम और एक गोल। इन 3 चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, जमीन और आसमान का अंतर है एक विश, एक ड्रीम और एक गोल में। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक लाइन सुनी होगी, बेटा जिंदगी में कम सपने देखा करो, कम इच्छाएं पालो, ज्यादा खुश रहोगे। कितने लोगों ने सुनी है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करें। कितने लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये लाइन जरूर सुनी है, अपने किसी भी सीनियर से लाइन सुनी है, बेटा कम सपने पालो, बेटा कम इच्छाएं पालो, ज्यादा खुश रहोगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। अब आपने यहाँ पे अपनी अपलाइन अपने सीनियर से ये भी सुना होगा कि बेटा जितने ज्यादा सपने देखोगे उतने ज्यादा कामयाब बनोगे। तो कभी आप लोगों को ये नहीं लगता, बोल रहा है कम सपने देखो खुश रहोगे, और कोई बोल रहा है ज्यादा सपने देखोगे तो कामयाब होगे। तो आप लोगों को कभी लगा नहीं कि अभी हम इसमें से किन की बात सुने, किसकी बात माने, कौन सही है कौन गलत है।
कौन सही है कौन गलत है कभी सोचा आप लोगों ने? मैं आपको बता दूं, ना आपके वो जो सीनियर है या जो भी आपके माता पिता हैं वो भी गलत नहीं है। जैसे कई लोग बोल रहे हैं अपलाइन सही है, तो आज अपलाइन की मीटिंग में बैठे हैं तो आपने बोल दिया अपलाइन सही है, कल जब मम्मी पापा के साथ बैठे होंगे तो बोलेंगे मम्मी पापा सही है ना? तो हम इंसान हैं, हम सब जानते हैं कहाँ पे हमें क्या जवाब देना है। तो वो तो हो गया हमें टाइम पे जवाब देने वाली बात। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी समझाऊं, समझिएगा, ना तो माता पिता गलत हैं और ना आपकी अपलाइन गलत है। बस आपको समझना होगा कि जिन सपनों की वो बातें कर रहे हैं आपके माता पिता, वो इच्छाएं हैं, वो विशेष है, वो कोरी तमन्नाएं हैं जिनको जिनको आप गोल नहीं कह सकते। और जिन सपनों की बात आपकी अपलाइन कर रही है वो है गोल्स। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या विशेष हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी और क्या गोल्स हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे, और तभी जाके आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको कभी कोई भी गाड़ी पसंद आई, मान लीजिए आपके सामने से जैगुआर निकल के गया, आपने बोला काश मेरे पास जैगुआर हो। अब आपने वहां पे काश लगाया, आपको उसकी कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई कि ये कब होगी, कैसे होगी, आप किस तरीके से काम करोगे। आपने सिर्फ इच्छा जाहिर की कि काश मेरे पास ये कार हो। तो ये है आपकी एक कोरी तमन्ना। और ऐसी इच्छाएं हम जितनी कम रखेंगे हम जिंदगी में उतने खुश रहेंगे, क्योंकि वो इच्छाएं जिनके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जिनके पीछे कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें जहां पे हैं, सिर्फ आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। कार चाहिए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ चीजें देखी, पसंद आई और मन में एक इच्छा निकली तुरंत से कि हाँ ये मुझे चाहिए। ये है आपकी बसेज, कोरी तमन्ना, जो कभी पूरी नहीं होती। इनको आप जितना कम रखेंगे अपनी लाइफ में, ये आपके लिए उतना अच्छा होगा। फिर हम बात करते हैं ड्रीम्स की। जब आप किसी चीज में कैलकुलेटेड होके कोई चीज सोचते हैं, जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने एक ड्रीम लिया कि हाँ मुझे 6 महीने यहां से इनकम करके मेरे को बाइक परचेज करनी है। आपने उस बाइक का नाम लिखा, आपने उस बाइक के बारे में पता लगाया, आपने उसका ये पता लगाया कि डाउन पेमेंट क्या करना होगा, आपने उसकी हर चीज कैलकुलेट की। तो आपने अब कोई कोरी तमन्ना नहीं की, आपने कैलकुलेशन बिठाया। आपने जब रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपकी इच्छा थी, उस इच्छा के अंदर जब आपने कैलकुलेशन लगा ली, जब आपने प्रोसेस फॉलो किया, जब आपने समझ लिया कि ये ऐसे ऐसे आपको मिलेगी, तो वो विश आपकी बन गई एक ड्रीम। ये अब आपका एक सपना बन गया। वहां सिर्फ आपने देखी थी कि भैया ये बाइक मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए, ये स्कूटी मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। आपने उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, वो सिर्फ एक कोरी तमन्ना है। आपने उसमें कैलकुलेशंस बिठाई, आपने उसमें पता लगाया डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, फिर आपने ये देखा आपकी इनकम क्या है, आप उस इनकम को किस इनकम तक लेके जाएंगे और किस तरीके से डाउन पेमेंट करके आप उस बाइक को खरीदेंगे या उस स्कूटी को खरीदेंगे, या कोई भी आपका जो ड्रीम है, मोबाइल फोन या जो भी कुछ है, उसे आप परचेज करेंगे। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका बन गया ड्रीम। एक ड्रीम गोल तब बनता है जब आप उस ड्रीम को टाइम से बाउंड कर देते हो कि मुझे ये अगले 6 महीने में परचेज करना है, मतलब अगले 6 महीने में परचेज करना है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए। जब आप उसमें पूरी तरह उसमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हो, जो ड्रीम आपने देखा कि मुझे बाइक चाहिए या मुझे स्कूटी चाहिए, और आपने उसका जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को पागलों की तरह फॉलो करना शुरू किया। आपने टारगेट लिया कि भैया मुझे बाइक परचेज करने के लिए 50,000 का डाउन पेमेंट करना होगा, तो उस 50,000 रुपए अगले 6 महीने में मैं कैसे अर्न करूंगा, 10,000 रुपए में अर्न करूंगा। तो आप जब उस 10,000 रुपए के लिए महीने के कमाने के लिए जब पागलों की तरह लग जाते हैं, और जब हर दिन आपके सामने आपकी बाइक होती है और आप जब काम करते हैं तो आप लगातार 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 मोटिवेट होकर काम करते रहते हैं, तो वो ड्रीम आपका बन जाता है गोल। यानी जब आप अपने सपने के प्रति पागलपन दिखाते हैं, बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वो जो एक शिद्दत वर्ड है, जब आप अपने ड्रीम में शिद्दत ले आते हैं, जब शिद्दत से आप अपने ड्रीम के प्रति लग जाते हैं, तो वो ड्रीम आपका एक गोल बन जाता है। हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गोल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना होगा कि हम अपनी लाइफ में जितने ज्यादा गोल बनाएंगे हम उतनी ज्यादा कामयाब होंगे। एक गोल को पकड़िए, लाइफ में कामयाब होने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल। आप लोगों को लगता होगा कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है, नहीं मेरे दोस्त, कामयाब होने के लिए बहुत छोटी चीजें करनी होती है। किसी भी एक गोल को पकड़ो और उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में लग जाओ।
उस गोल के अचीव होने के प्रोसेस में आपके अंदर दो चीजें होंगी। पहला, आपके अंदर एक बदलाव आएगा, आपकी लीडरशिप की शुरुआत हो जाएगी, आप लीडर बनने के प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे, आप धीरे धीरे लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप अपने गोल के लगातार लगातार करीब आते जाएंगे, और जब एक बार आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आप एक चीज अचीव कर सकते हैं तो आप दूसरी चीज भी अचीव कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक गोल अचीव कर लेते हैं, पहला गोल अचीव कर लेते हैं, तो ये आपको वो स्ट्रेंथ दे देता है कि आप अपने बाकी के गोल भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में पहला गोल अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यकीन मानिएगा, इस दुनिया में 90% लोग अपने गोल नहीं बनाते, और बाकी के 10% लोगों में से 8% लोग गोल बनाते तो हैं, लेकिन उसमें अचीव करने के लिए उसमें शिद्दत नहीं लगाते, पागलों की तरह नहीं लगते। और यही रीजन है कि केवल 2% लोग इस दुनिया में राज करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हमें गोल्स बनाने हैं, गोल्स को डायरी में लिखना है, रिटन गोल्स, और उसमें से एक गोल अचीव करवाने के पीछे आपको लगना है। जब आप एक गोल अचीव कर लेंगे, जब आप एक कोई टारगेट जो आपने अपने लिए लिया, तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाने के लिए काफी होगा। तो आपने कभी भी देखा होगा कि अगर कोई भी चीज में आपको मोमेंटम लाना है, लाइक अगर आप एक क्लास में टॉप कर रहे हैं तो आपको आदत लगती है टॉप करने की, आपको एक मैच जीतते हैं तो आपको आदत लगती है मैच जीतने की। आप जब कभी भी कोई एक स्टेप आगे लेके आते हैं तो आप अपने आप उसमें बाकी के स्टेप्स आप आगे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो पहला स्टेप होता है, वो जो पहला गोल अचीव करना होता है, वो अपने आप में बड़ा टफ होता है, क्योंकि तब आपको चीजें समझ में नहीं आती आपको किस तरीके से करना है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूं कि किसी भी गोल को आपको अगर अचीव करना है तो उस गोल को अचीव कैसे किया जाए, गोल की सेटिंग कैसे की जाए। गोल को अचीव क्या ऐसे किया जा सकता है कि आपने 6 महीने का एक गोल ले लिया कि भाई मुझे 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है, ये मेरा गोल है। या मुझे 6 महीने के अंदर 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है, ये मेरा गोल है। या मुझे 6 महीने के अंदर एक बाइक परचेज करनी है, जो भी आपकी ड्रीम बाइक है, ये मेरा गोल है। या मुझे 6 महीने के अंदर ये मोबाइल फोन परचेज करना है, ये मैकबुक परचेज करनी है, आईपैड परचेज करना है, और कुछ भी हो सकता है। आपने अपना कोई भी गोल ले, तो क्या उस गोल की सेटिंग सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, आपको उस गोल को प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करना होगा। मान लीजिए आपको आईपैड लेनी, मान लीजिए आपको मैकबुक लेनी है, मान लीजिए आपको बाइक लेनी है। आप जो भी चीज परचेज करने वाले हैं, पहले आप ये पता लगाइए कि वो कितने रुपए की है, आपको मिनिमम कितने रुपए वहां पे देने पड़ेंगे, कितने रुपए की है। एंड हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाए, उसमें डाउन पेमेंट मैक्सिमम हो और जो लोन का प्रोसेस हो वो मिनिमम हो। 80% आपका डाउन पेमेंट हो। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल, मैं कभी आपका जो सेशन करूंगा फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन में एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कोई चीज लोन के बारे में सोचें तो 80% आपका डाउन पेमेंट होना चाहिए। 80%। लोग उल्टा करते हैं, 20% डाउन पेमेंट करते हैं, 80% लोन कराते हैं और पूरी जिंदगी लोन चुकाते हैं। और ये हमारे पेरेंट्स ने किया, और यही सबसे बड़ी गलती। आपको क्या करना होता है, सिर्फ 20% का लोन लेना होता है। और अगर आप 80% डाउन पेमेंट नहीं कर सकते तो आपको वो चीज परचेज करनी ही नहीं चाहिए। ये लाइफ का एक फलसफा बना लीजिए कि अगर आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, अगर आप उसमें, लोन का मतलब क्या है, आपकी एक सहायता, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, आप 100 रुपए की कोई चीज है, आपके पास आज की डेट में 80 रुपए हैं, आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो 20 रुपए आपको किसी ने हेल्प कर दी, जिसके बदले आपने कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट उनको दिया। ये मतलब होता है। लोग उल्टा करते हैं, 20 रुपए पड़े हैं, सपने बड़े देख लेंगे, 80 रुपए लोन लेके चीज खरीदेंगे और फिर पूरी लाइफ परेशान होते रहेंगे। ये गलती कभी मत करें। जब तक आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उसका 80% पेमेंट करना, आपके अकाउंट में इतना पैसा ना हो कि आप 80% पेमेंट कर सकें, उससे पहले कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे, आप कभी जिंदगी में वो चीज मत खरीदिए। अगर अपनी लाइफ में कामयाब और खुश रहना चाहते हैं तो कभी लाइफ में इन चीजों में मत पड़िए। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि उस 80% पेमेंट जो आपको करना है वो अमाउंट कितना होगा, और उसको 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपने 6 महीने का टारगेट लिया है तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। कोई भी बच्चा इस कैलकुलेशन को निकाल सकता है कि आपको पर मंथ कितने रुपए की जरूरत पड़े। अब मैं मान के चलता हूं कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपकी ये कैलकुलेशन निकल के आई कि आपको 6 महीने के अंदर 90,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, तो आपको पर मंथ 15,000 रुपए की इनकम चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप इसको 10,000 रुपए पर मंथ में भी ले सकते हैं। अगर आप 60,000 पे जाना चाहते हैं तो ये कैलकुलेशन आपके पास में होनी चाहिए कि पहले महीने आपको 10,000, 15,000, जो भी आपका टारगेट निकल का है, आपको ये क्लियर हो गया कि 6 महीने में अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो 1 महीने में उसके लिए आपको 10,000 रुपए आपको कमाने होंगे या 15,000 रुपए आपको कमाने होंगे। ये कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने टारगेट को
डिवाइड नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको वो टारगेट, वो गोल कभी अचीव नहीं हो सकता। आप याद कीजिए, जब मैथ का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता था और आपका टीचर उसे सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताता था, कोई बताना चाहेगा? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता था तो हमारा टीचर क्या बोलता था कि उस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट कर लीजिए, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिए और उसके अलग अलग पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने ही सिंपल तरीका है लाइफ में गोल को अचीव करने का। आप उसको शॉर्ट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए और जब आप उसे शॉर्ट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब आपको पता है कि आपको एक मंथ के अंदर इतनी इनकम करनी है। अब आपको आना है एक्शन वाले मुद्दे पे, प्रोसेस पे जाना है। 30 दिन है, 30 दिन के अंदर इतनी इनकम करनी है। अब आपको दूसरी कैलकुलेशन करनी है, इस इनकम को करने के लिए आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस, देखिए बहुत सारे लोग ना मंथ शुरू हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि इस महीने क्या करने वाला है। कैलकुलेशन करिए कि इतना पैसा आपको कमाना है तो इस महीने आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है तब तक आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप उन रिसोर्सेज का यूज कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए, आपके पास भगवान ने बहुत सारे रिसोर्सेज दे दिए लेकिन आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है, तो वो रिसोर्स आपके किसी भी काम के नहीं है। तो पहले आपने अपना गोल लिया, उसको आपने डिवाइड करके ये पता लगाया एक महीने में आपको कितना इनकम करना है, उसको आपने इस कैलकुलेशन पे बिठाया कि इसके लिए आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपके पास 30 दिन का समय है और 30 दिन में मान के चलते हैं, कुछ भी आपकी कैलकुलेशन है कि मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का बिजनेस करना है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे 3 लाख रुपए की सेल्स आपको करनी है। अब आप रिसोर्सेज पे ध्यान लगाइए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। क्यों? क्योंकि आप एक नेटवर्किंग के बिजनेस में, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ गलती, हर स्टेप पे हम गलतियां करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टारगेट बनाया, चीजें की और रिसोर्सेज का पता नहीं लगा। रिसोर्सेज मतलब आपके पास क्या बिजनेस है, उसमें कितने लोग आपके साथ हैं, उनकी गोल सेटिंग करवा दीजिए ताकि आपके गोल्स में आपको हेल्प मिले, क्योंकि जब वो काम करेंगे तभी तो आपको चीजें मिलेंगी। आप अकेले काम नहीं कर रहे क्योंकि आप सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, आप नेटवर्किंग में है, तो आपको नेटवर्क का यूटिलाइजेशन करना है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपको उनका यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप एक बिजनेसमैन हैं और जब तक आप एक बिजनेस सेंस नहीं लगाते हैं तब तक नाम के आगे बिजनेसमैन लगाने से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते हैं दोस्त। नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लिखने से आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हैं। नाम के आगे बिजनेसमैन लगा देने से आप बिजनेसमैन नहीं हो जाते हैं। बिजनेसमैन अगर बनना है तो बिजनेस सेंस यूज करना शुरू करिए कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज का कितना यूज करेंगे। आपकी जो टीम है उसके साथ आप पर डे की कैलकुलेशन बिठाइए, क्योंकि अगर 30 दिन में कोई चीज अचीव करनी है तो आपके पास हर दिन की कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। 30 दिन में अगर 3 लाख का बिजनेस जाना है तो आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया 3 लाख रुपए का बिजनेस आपको 30 दिन के अंदर करना है, यानी कि 10 दिन के अंदर आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, यानी पर डे आपको 10,000 रुपीज का बिजनेस करना है। और ये जितना ज्यादा डिवाइड आप कर लेते हो ना उतना आपको इजी लगना शुरू हो जाता है, उतना आपको लगता है बस आज मेरे को, क्योंकि आप जब बड़ा सोच रहे होते हैं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। 2 गलतियां आप होती है जब आप बड़ा सोच रहे हैं। पहला, आपको बड़ा बहुत लगता है वो कि यार इतना बड़ा टारगेट है कैसे पूरा करूं। दूसरा, आप उसके कितने करीब पहुंचे ये आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि पर डे आप कहां पीछे कर रहे हैं। लेकिन आप जब ये डिवाइड कर लेते हैं कि आपको एक दिन में 10 और आप 24 घंटे, आप सुबह उठते ही अपने एक टारगेट में लग जाते हैं कि भैया अपनी टीम के साथ मुझे 10,000 का बिजनेस निकालना है। शाम होते होते आपके ऊपर एक प्रेशर आना शुरू होता है, यार अभी तो 2,000 का ही बिजनेस हुआ, यार अभी तो एक ही सेल आई, अभी तो 3,000 का ही बिजनेस हुआ। और उस प्रेशर से ही आप लीडर बनते हैं, उस प्रेशर में ही सेल्स निकलती है, उस प्रेशर से ही आपका बिजनेस बनता है। जब तक आपके माइंड पर एक पॉजिटिव प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक यकीन मानिएगा आप जिंदगी में कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। तो ये आपके माइंड पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। मान लीजिए दिन के लास्ट तक अगर आप नहीं अचीव कर पाए तो आपको पता रहता है कि आप कितना पीछे हैं। आपने 5,000 लिया, 5,000 पीछे चल रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा 5,000 की तैयारी के साथ उतरते हैं। और अगर आपने ज्यादा कर लिया होता है तो आपको ये पता होता है कि आप आगे चल रहे हैं, तो आप अगले दिन एंजॉय कर सकते हैं, आप अगले दिन मूवी देखने जा सकते हैं, आप अगले दिन दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप आगे चल रहे हैं। तो आपको उस चीज में मजा भी आता है। नॉर्मली क्या होता है, आपको पता नहीं बिजनेस क्या चल रहा है,
आप में से कितने लोगों के साथ होता होगा, आप दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मूवी में बैठे हैं, दिमाग में बिजनेस चल रहा है, ना तो मूवी एंजॉय कर पा रहे हैं, ना बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि ना आप इंजॉयमेंट को ले पा रहे हैं, ना आप बिजनेस को कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपने उसे पर डे में तोड़ा नहीं। सोचिए, आपने टारगेट लिया मुझे 10,000 रुपए का बिजनेस करना, और आपने 20,000 का कर दिया। अगले दिन आपको पता है आज मेरे दिन पूरा फ्री टाइम है, आज मैं इंजॉय करूंगा, आज मैं मूवी देखूंगा, आज मैं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाऊंगा, आज मैं घूम आपको लगता होगा कि यार इनकी क्या जिंदगी है, ध्यान रखेगा सबकी शुरुआत एक दिन जीरो से हुई। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, एक दिन आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी, कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आपको भी नहीं पता। बट पहले आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इन चीजों में मैंने दो टॉपिक्स आपके कवर किए हैं। एक गोल कैसे तैयार किया जाता है, और उस गोल को मंथली प्लानिंग्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है। आप मंथ को डिवाइड करेंगे वीक्स के अंदर, 7-7 दिन में आपको कैसे करना है। और हमारा तो प्लान भी बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ पे वीकली क्लोजिंग भी है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है चीजें कैलकुलेट करना कि वीकली आपने टारगेट्स लिए और उसको फिर पर डे आपने अपने एक्शन में बदल लिया। जब तक आपके पास अपना वीकली टारगेट नहीं है, और जब तक आप पर डे अपने एक्शंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, और हर दिन अपने काम को ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि आप आज प्लस में हैं या माइनस में, तब तक ध्यान रखिएगा आप एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ पैसा कीमती नहीं होता, एक बिजनेसमैन के लिए उसका समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जब तक आप समय की कीमत नहीं समझेंगे ना, तब तक आप अपने नाम के आगे बिजनेसमैन लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन जानता है कि एक मिनट भी उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जो इंसान अपने समय की महत्ता नहीं जानता, जो टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, वो इंसान कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके लिए टाइमिंग कुछ नहीं है, आप टाइम की वैल्यू नहीं करना जानते, तो आप एक बिजनेसमैन नहीं है। आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन अपने नाम के आगे बिजनेसमैन लगाना बंद कर दीजिए अगर आपको समय की महत्ता का अंदाजा नहीं है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, अगर आप टालम टोल करते हैं, अगर आप चीजों को टाल देते हैं, अगर आप शिकार हैं चीजों को टालने के, आप आपको आदत है चीजों को टालने की, तो आप बिजनेसमैन नहीं हैं। पहले इन आदतों को ठीक करिए, और फिर अपने नाम के आगे आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन लगाइए। ये अपने आप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेके चलता हूं कि ठीक है, आपने कोई गोल ले लिया, आपने उसे डिवाइड भी कर दिया। अब एक चीज है, लाइफ में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होने के लिए हर किसी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लाइफ में हम सबको कामयाब होने के लिए चाहिए होता है। आज का जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हम हर दिन आए दिन नई नई चीजें देखते हैं। क्या? कभी कोई चीज देख ली, कभी कोई चीज देख ली, कभी किसी का बिजनेस देख लिया, कभी कोई डिजिटल मार्केटिंग से ग्रो करते हुए देख लिया, तो चलिए भैया डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है। कभी कोई एफिलिएट में ग्रो करता हुआ देख लिया, तो चलिए एफिलिएट अच्छा है। किसी नेटवर्क मार्केटर की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देख ली, तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी के लीडर की अच्छी जिंदगी देख ली, तो वो कंपनी अच्छी है ना? फिर कोई और चीज देख ली, तो वो अच्छा है। फिर किसी आईएएस ऑफिसर को देखो 5%
बात करूं, जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं यहाँ आपको सिंपल से पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूंगा। यहाँ आपके पास मेंटोर होते हैं सिखाने के लिए। क्यों यहाँ पे आपके कामयाबी के चांस हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ आपको सिखाने के लिए मेंटोर होते हैं। ये कभी भी आपको ये चीज के लिए नहीं बोलता कि आपको बिना सीखे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से कामयाबी मिलती है, नहीं। कामयाब होने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम टू सक्सेस। आप जिंदगी में, हम पता है हमारे इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा ना हर चीज में ना सीक्रेट ढूंढ रहे होते हैं। यार कुछ तो सीक्रेट होगा, है ना, बड़ा बनने का कोई तो सीक्रेट बन जाए, मिल जाए, बिजनेस करने का कोई तो सीक्रेट मिल जाए। हम हर चीज का सीक्रेट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। और जितने भी लोग इस बात को समझ गए ना, याद रखिए उनको कामयाबी उनके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं। क्योंकि अगर आपने सीक्रेट ढूंढने की बजाय, अगर आपने शॉर्टकट ढूंढने की बजाय, अगर आपने सिस्टम समझ लिया, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम टू सक्सेस। लाइफ में आपको हर जगह एक सिस्टम को फॉलो करना होता है और आप सिस्टमेटिक वे में ही आगे बढ़ते हैं। आप शायद याद करिए कि अगर आप स्कूल में गए होंगे पढ़ाई करने, तो आपने एक सिस्टम फॉलो किया होगा। पहले आपका एडमिशन हुआ होगा LKG, UKG, किसी ऐसी क्लास के अंदर, फिर आप उसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, और आपने स्टेप बाय आपने सिस्टम को फॉलो किया होगा। फिर आपने 10th दिया, फिर 12th दिया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक जॉब मिल गई। ये एक सिंपल सिस्टम है जो आपकी जिंदगी में आपके गुजारे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते और आप बोलते कि नहीं, मैं तो 4th क्लास में 10th क्लास की बुक पढ़ूंगा, मैं तो स्मार्ट हूं, तो आप सोचिए कि क्या आप सच में स्मार्ट हैं? अगर आपने 4th क्लास में 10th की बुक पढ़ भी ली तो आपको कुछ समझ में आएगा? 4th क्लास में आप समझ पाएंगे 10th की बुक के बारे में? आप सिर्फ उसे रट सकते हैं, आप रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसे पढ़ भी लेंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आपको 10th में ही दोबारा पढ़ना होगा, तभी वो आपके काम आए। तो जब आप किसी सिस्टम को ब्रेक करते हैं, जब आप किसी सिस्टम को तोड़ते हैं, लाइक मैं तो सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, मैं क्यों प्रोडक्ट यूज करूं, मैं क्यों कंसिस्टेंसी करूं, मैं तो सीधा बिजनेस करूंगा, मैं तो, मेरे अंदर तो स्किल्स हैं, मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं तो सीधा बिजनेस करूंगा बिना प्रोडक्ट के, मेरे को तो सेल्स करना आता है। तो जब आप किसी सिस्टम को तोड़ते हैं तो आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कथन बता रहा हूं कि लोगों को लगता है वो स्मार्ट, जिन लोगों को लगता है वो स्मार्ट है, वो एक्चुअल में स्मार्ट नहीं होते हैं। इंडिया में या कहीं पे भी आप ये मान लीजिए कि जो इंसान ये समझता है कि मुझे सब आता है, उसे एक्चुअल में कुछ नहीं आता है। जिस इंसान को लगता है कि वो स्मार्ट है, वो कभी स्मार्ट नहीं होता, क्योंकि स्मार्ट बंदे को कभी नहीं लगेगा वो स्मार्ट है, उसे हमेशा लगेगा कि उसे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। वो कभी सिस्टम ब्रेक नहीं करेगा। वो जानता है कि सिस्टम के अंदर सारी दुनिया चलती है, वो कभी सिस्टम से आउट जाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो अपने आप को समझता है स्मार्ट है लेकिन होता नहीं, वो हमेशा सिस्टम ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया कि आपको लगता है कि आप 4th क्लास में 10वीं की किताब पढ़ लेंगे तो स्मार्ट है, लेकिन ये कोई स्मार्टनेस नहीं है। उसी तरीके से आप एक बिजनेस में रह के दूसरे बिजनेस की आधी पढ़ाई करके कोई स्मार्टनेस नहीं कर सकते, या आप एक बिजनेस के अंदर चीजों को तोड़ के, लाइक मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं, मैं कंसिस्टेंसी ना करूं, या फिर मैं प्लान ना दिखाऊं, मैं तो इन्विटेशन करना नहीं सीखूं, तो आप इस सिस्टम को फॉलो किए बिना या सिस्टम को तोड़ के कामयाब नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा सर, किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंदर एक्सपर्ट बनिए। अब मैं आपको सच बताऊं, आप सोचिए अगर आपने 4th क्लास में अगर 4th की बुक पढ़ी होती तो आपको समझ में भी अच्छा आता, आप टॉपर भी बनते, आपको वैल्यू भी मिलती और आपको मजा भी आता। फिर आप 5th में जाते, आप उसको अच्छे से पढ़ते, आपको समझ में भी आता, आप टॉपर भी बनते, आपको वैल्यू भी मिलती और आपको मजा भी आता। उसी तरीके से अगर आप एक सिस्टम के खिलाड़ी बन जाए, यानी एक सिस्टम आपको मिला और आप उसके एक एक स्टेप में खिलाड़ी बन जाए, आपको एंजॉय भी मिलेगा, आपको वैल्यू भी मिलेगी, आपको मजा भी आएगा, और आप नेक्स्ट स्टेप पे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी सिस्टम से आउट मत जाइए, हमेशा एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर भी, दार्जुम के अंदर भी आपको सिस्टम मिला है। सिस्टम क्या है? सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है, सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट ये है कि बी 100% यूजर। आप हमारे प्रोडक्ट्स के 100% यूजर्स बनिए। तो यहाँ पे एक्सपर्ट बनिए।
प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपको ये समझना होगा, हमारे ये जो प्रोडक्ट है, हमारे जो मसाले हैं, हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट है, या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट है, आप अगर उन्हें यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उनके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, आप उनके यूज पढ़ेंगे, आप उनकी वीडियोस देखेंगे। पहले अपने आप को एक बेहतर यूजर बनाइए। बेहतर लीडर बनना हर कोई चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो बेहतर लीडर बनना चाहते हैं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग हैं जो बेहतर लीडर बनना चाहते हैं। बस 5 मिनट और लूंगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत लंबा टॉपिक नहीं लूंगा आज। बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर लीडर बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए, बेहतर लीडर बनने के प्रोसेस हैं। बेहतर लीडर बनने का एक एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। बेहतर लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले बनना होता है एक बेहतर यूजर। जितने बेहतर यूजर आप होंगे, पहला स्टेप है, उतने ही बेहतर लीडरशिप पे आप जाएंगे। गारंटी नहीं है कि आप यूजर अच्छे होंगे तो लीडर बन जाएंगे, लेकिन गारंटी है कि अगर आप यूजर अच्छे नहीं होंगे तो आप लीडर अच्छे नहीं होंगे। ध्यान से समझिएगा, दोनों लाइनों में बहुत डिफरेंस है। गारंटी नहीं है कि अगर आप यूजर अच्छे होंगे तो लीडर अच्छे बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे के स्टेप भी फॉलो करने हैं। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप यूजर अच्छे नहीं है तो आप लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। आपको बेहतर यूजर बनना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के 100% यूजर बनिए। जब आप 100% यूजर बनते हैं, सोचिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप दार्जुम 9 के मसाले ना लें तो आप बाहर से आपके घर में मसाले ना आए। ऐसा नहीं है कि आप दार्जुम 9 का हेयर ऑयल यूज ना करें तो आप हेयर ऑयल यूज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दार्जुम 9 का शैम्पू यूज ना करें तो आप शैम्पू यूज नहीं करेंगे। बट आपको ये समझना होगा कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत छोटी लग रही है, ये आपकी लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। अपने घर में सारे प्रोडक्ट्स दार्जुम 9 के यूज करना शुरू करिए और अपने आप को 100% यूज कीजिए। सर आप तो बताते रहिए, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको अगर इतना ही अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम आप और भी ज्यादा टीम्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। हालांकि मैं आप वही 5 मिनट ही लूंगा क्योंकि हमारा इंस्टा लाइव है जो और भी बेहतर होने वाला है। उसमें भी आप सभी को आना है, आप सभी को वहां पे साथ देना है, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसको मैं यहीं पे थोड़ी देर में ओवर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको क्या बता रहा था, 100% यूजर आपको बनना होगा। जब आप यूजर बेहतर बन जाते हैं तो फिर आपको बनना होता है सेलर। सेलर समझ में आता है कि आप यूजर बन गए, अब आपको मार्केट में चीजों को सेल करना है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं, सर मैं तो सेल कर ही नहीं सकता, सर मैं तो सेल करूंगा ही नहीं, मुझे तो शर्म आती है। ध्यान रखिए, इस दुनिया में आप सेल करे बिना रह ही नहीं सकते। सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सेलिंग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला पार्ट है। इस चीज से बचिए मत, इसको सीखिए, इसको एंजॉय करिए। अब सेलिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना, इन्विटेशन करना, फिर उन्हें प्लान लगाना, है ना, फिर उनके डाउट्स क्लियर करना, फिर उसके बाद क्लोजिंग करना। तो ये जितने भी पार्ट है ये मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में 1 घंटे से ज्यादा का पार्ट है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बताऊंगा कि जो आपको पहले आप क्या बनेंगे, 100% यूजर, फिर आप बनेंगे एक बेहतर सेलर। आप लोगों को सेल करना सिखाएंगे, कैसे आप सेल करते हैं, आप लोगों को चीजें सेल करना सीखेंगे। और उसके बाद आप बनेंगे बेहतर लीडर। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी टीम को सेल करना सिखाएंगे, और जब आप टीम को सेल करना सिखाएंगे तभी तो आप लीडर हैं। एक लीडर कौन है? एक अच्छा लीडर आप किसको मानते हो? एक अच्छा लीडर वही होता है ना जिसकी टीम बिजनेस निकालती है, जिसकी टीम काम करती है, जिसकी टीम को सेल निकालना आता है, वही एक अच्छा लीडर है ना। तो आप एक अच्छे लीडर कब बनेंगे? जब आपकी टीम में मैक्सिमम लोग सेल्स करते हैं, जब आपकी टीम में मैक्सिमम लोग बड़ा बिजनेस करते हैं। और वो कब करेंगे? जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। तो एक सिस्टम को आपको तोड़ना नहीं है, और आज मैं आपको सिस्टम का सिर्फ पहला पॉइंट समझा के जा रहा हूं। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। बहुत सुनहरा मौका है, हर महीने की 12 तारीख तक हमारे पास कंसिस्टेंसी का मौका हमारे पास मिलता है। और ये कंसिस्टेंसी, यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर क्लब बोनस और रिटेलर क्लब बोनस बहुत ही शानदार तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाने का, वो भी बिना नेटवर्क क्रिएट किए, बिना नेटवर्क किए प्रोडक्ट से इनकम करना सीखिए। लोग प्रोडक्ट से 10-10, 15-15 हजार रुपए की इनकम करा रहे हैं अपनी सेल्फ आईडी पर। मुझे एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन बताई थी किसी लीडर ने कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और टीम बनाए बिना अगर इनकम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था 3 आईडियों पे आप सिंपल 2,500 बीवी का बिजनेस करना शुरू करिए। ए, बी और सी, ए के नीचे बी, बी के नीचे बी के ए की दूसरी लाइन में सी लगाइए। 3 आईडियों पे 2,500 बीवी का बिजनेस करिए। पहले महीने करिए, दूसरे महीने करिए, थर्ड मंथ के अंदर आप बी और सी में सीधा 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम का रिटेल वो ले लीजिए, बिजनेस रिटेल के प्रोडक्ट ले लीजिए, और ऊपर सिर्फ 2,500 लीजिए। आप समझ नहीं सकते इस छोटे से उसमें आपने कितना बिजनेस किया। 25 और 25 50 हजार सिंपल रखा,
और उससे पहले आपने 2500 किया। आपको कैलकुलेशन जब मैं बताऊंगा मेरे स्टार एंड अबव मीटिंग के अंदर, आप स्टार बनिए इस कैलकुलेशन के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इनकम मोर देन 60,000 जाती है बिना एक भी टीम बिल्ड की, सिर्फ अपनी आइडियो पे, 3 आइडियो पे इस तरीके से बिजनेस करके, सिर्फ प्रोडक्ट को बेच के आप 60 से 70,000 रुपए महीना कमा सकते हो। ये भी एक तरीका है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले बेहतर यूजर बनिए। आप रिटेल तभी कर पाएंगे जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो हमारे बहुत ही शानदार कंसिस्टेंसी का टाइम चल रहा है। आप में से आई होप मोस्टली लोगों को कंसिस्टेंसी का पूरा नॉलेज होगा। आप में से जितने लोगों को कंज्यूमर क्लब बोनस और रिटेलर क्लब बोनस के पॉइंट नहीं पता है, आपको अगर इनकी इनकम के बारे में नहीं पता है, तो आज ही अपनी अपलाइन से कंज्यूमर क्लब बोनस के बारे में पता लगाइए, रिटेलर क्लब बोनस के बारे में पता लगाइए और कंसिस्टेंसी में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में पता लगाइए। जब आपको प्रोडक्ट 35% के डिस्काउंट पे मिल सकता है, तो आप डीपी रेट पे क्यों ले रहे हैं? जब आपको वहां से भी 35% नीचे मिल सकता है, जब आपको अपने प्रोडक्ट लेने से इनकम मिल सकती है, तो आप वो इनकम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करके अगर प्रोडक्ट लें और आपको उसमें डिस्काउंट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो आप क्यों ना लें? तो अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी बिना कंसिस्टेंसी के, तो यकीन मानिए आप फिर से बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपना प्रॉफिट देखना नहीं जानता वो बिजनेसमैन नहीं होता। बिजनेसमैन का मतलब होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आपको अगर अपना प्रॉफिट समझना नहीं आता, चाहे वो 1 रुपए का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करिए। अगर कंसिस्टेंसी करके प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं, फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उन्हें क्यों ना लें? अगर कंज्यूमर क्लब का पार्ट बन के या रिटेलर क्लब का पार्ट बन के अगर आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, तो आप क्यों कंज्यूमर क्लब का पार्ट नहीं बन रहे, क्यों रिटेलर क्लब का पार्ट नहीं बन रहे? और अगर आपको नहीं आता है, तो आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। अगर उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो आपको ये सिखाएं कि बिना टीम बनाए भी आप प्रोडक्ट से एक बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। 3 चीजें जो मैंने आज की इस मीटिंग में आपको बताई। फर्स्ट थिंग, आपको ये पता होना जरूरी है गोल एक्चुअल में होते क्या है, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, उसको मंथली डिवाइड कैसे किया जाता है, मंथली के अंदर आप वीकली टारगेट्स में कैसे डिवाइड करते हैं और पर डे के एक्शंस में कैसे बदलेंगे, एंड लास्ट आप एक सिस्टम को फॉलो करके ही कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा सेलर आप कैसे बन सकते हैं, जहां पे मैं आपकी प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक की स्किल्स के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन आप लोगों से पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, मेरी नेक्स्ट मीटिंग जब भी प्रमोट होगी वो 1 दिन से 2 दिन पहले आपको उसका मैसेज मिल जाएगा, जो ट्रेनिंग मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर आप ये कमिटमेंट करिए एटलीस्ट कि मैं तो आऊंगा और मेरे साथ 2 और लीडर मैं बना के लूंगा। मिनिमम आज के 5-10 दिन के बाद ये मीटिंग होगी, 8 से 10 दिन के बाद नेक्स्ट मीटिंग मैं सोशल मीडिया के ऊपर करूंगा और उसके बाद ये वाला पार्ट में लूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत जरूरी टॉपिक है। आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मीटिंग चाहते हैं, सोशल मीडिया टूल्स का सही तरीके से यूज करना? कितने लोग चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में मैं मैसेज देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इनका यूटिलाइजेशन करना जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से पहले एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं। आज के लगभग 8 से 10 दिन के बाद ये मीटिंग होगी, लेकिन आप ये कमिट करिए कि आप अपने साथ कम से कम 2 नए लोग और लेके आएंगे। आज आपको ये कमिटमेंट करना होगा, 2 नए लोग। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही शानदार ट्रेनिंग में आपके लिए लेके आऊंगा कि सोशल मीडिया टूल्स का आप बेहतर यूज, और मैं बहुत ज्यादा एडवांस चीजें लेके नहीं आऊंगा, बिल्कुल बेसिक, जिनको यूट्यूब यूज करना ही नहीं आता हो, जिनको बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाना हो, वो बेसिक्स में लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम आप अकेले मत आइएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप नेटवर्किंग के अंदर हैं तो आपको नेटवर्क का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। अगर आप अकेले सीखेंगे तो आप अकेले काम करेंगे, और अगर आपके साथ आपकी टीम सीखेगी तो वो टीम भी आपके लिए काम करेगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन। एंड अभी हमारे पास 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी का टाइम है। जबरदस्त तरीके से कंसिस्टेंसी करिए, कराइए। कंज्यूमर क्लब बोनस, रिटेलर क्लब बोनस का पार्ट बनिए और अपनी टीम में से मैक्सिमम लोगों को कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब बोनस का पार्ट बनाइए। अभी अपनी डायरी में लिख लीजिए, अगर आपको कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब की कैलकुलेशन नहीं आती है तो आज ही अपनी अपलाइन से जरूर पूछेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड लास्ट में जाते जाते चैट बॉक्स को आप सभी के लिए मैंने ओपन कर दिया है और आप अपने रिव्यू यहाँ चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आज का जो पार्ट था, क्या वो आपके लिए सच में वैल्यूएबल था? अगर हाँ, तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बेहतर कंटेंट के साथ में आपके लिए और बेहतर ट्रेनिंग लेके आऊं। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच। और अब हम मिलेंगे इंस्टाग्राम लाइव पे। आप सब लोगों का मैं वेट कर रहा हूं, आप सब लोगों के कमेंट्स बाहर के, क्योंकि वो बाहर की दुनिया, ये हमारी दुनिया, तो बाहर की दुनिया को दिखना चाहिए कि हम लोग कितना तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि हम ऐसे मार्केट के अंदर हैं जहां सेल्स में मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, हम मिलेंगे वहां पे 10 बजे।
और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस मैं आज सर के सामने रखने वाला हूँ और जो छोटी-छोटी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जो लीडर्स के मन में चल रहे होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे पूछने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं इंस्टाग्राम लाइव। थैंक यू।